बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप अपने पुराने और कार्बन जमे हुए तवे को काबिल इस्तेमाल बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो ख़ास आपके लिए ही बनाई गई है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने जले हुए और मोटे मोटे कार्बन लगे हुए तवे को कैसे घर में साफ़ कर सकते हैं। और जो तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ वो मेरा आजमाया हुआ तरीका है और मैं इसी तरीके से अपने घर का तवा साफ़ करती हूँ, जो कि बहुत आसान और कारआमद है। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा तरीका है जिससे आप अपना बेकार तवे को काबिल इस्तेमाल बना सकते हैं। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो वीडियो से फ़ायदा उठाने के लिए इसे मुकम्मल देखें। अस्सलाम वालेकुम, खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके लिए तवा साफ़ करने का बेहद आसान तरीका लाई हूँ। रोटी बनाते बनाते आपने कई बार देखा होगा कि हमारा आटा जलता जाता है और तवे पर चिपकता जाता है और चिपक कर हमारे तवे में बहुत सारा कार्बन जमा हो जाता है। इससे हमारा तवा बहुत गंदा लगता है और रोटी है वो जलना शुरू हो जाती है, या फिर तवा ऑयल छोड़ता है और वो रोटी पर लगना शुरू हो जाता है, जिससे कि रोटी बेकार हो जाती है और उसे खाने का भी दिल नहीं करता। तो ये देखें हमारा तवा है, ये बहुत पुराना है और ये देखें इस पर कितना ज़्यादा कार्बन जमा हो चुका है। ये देखें हर जगह पे ये कार्बन से भरा पड़ा है और जब इस पर रोटी पकाई जाती है तो रोटी जलती है और ये इर्द गिर्द से भी सारा इसका कार्बन और डर्ट जो है ना, ये आटा जला हुआ है और सारा तवे पे चिपक चुका है। सबसे पहले हमने तवे को चूल्हे के ऊपर रख दिया और इसे खूब अच्छी तरह हमने गर्म करना है। आपने बड़े एहतियात से ये काम करना है। और ये जो तवा है ना, अच्छी तरह इसने गर्म हो गया और ये धुआं देखिए आपको नज़र आ रहा है ना, कितना ज़्यादा धुआं। और ये देखिए ऑयल छोड़ना शुरू हो गया है। साइड पे जो कार्बन है ना, ये जलना शुरू हो गया। अब ये अच्छी तरह गर्म हो गया। अब मैं इसे अच्छी तरह से किसी चमचे से या किसी छुरी वगैरह से, जो कि आपको थोड़ा सा ऊंचाई से पकड़ना हो, उससे आप खुरचे, छोटी सी चीज़ से ना खुरचिएगा और इसको अच्छी तरह से खुरच के इसका कार्बन जितना भी उतर सकता है ना, आप अच्छी तरह से इसे खुरच के उतार दें। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से खुरच रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से जितना भी उतर सकता है ना, तो उसको उतार के तो हम ना इसको दोबारा से अगर कुछ रह जाता है तो हम इसको फिर दोबारा से इसको तवे चूल्हे पर रख देंगे। अब इसकी कुछ इस तरह से कंडीशन हो गई है। अब मैंने लिया, ये विनीगर है मेरे पास, सिरका, सफ़ेद सिरका जो हमारे घर में इस्तेमाल होता है, ये मैंने तवे के ऊपर डाल दिया। तकरीबन आधा कप आपने इसके ऊपर इस्तेमाल करना है, या आधा कप से थोड़ा सा कम। अगर आपके पास लीमू है तो आप लीमू का जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काला तेल है जो बर्तन धोने वाले डिटर्जेंट जिससे बनता है, ये वो है। ये मैंने अब इसके ऊपर डाल दिया है। ये दोनों चीज़ें डाल के आपने इसको अच्छी तरह से किसी भी स्क्रबर से इसको अच्छी तरह से खुरचना है। आपको जो भी स्क्रबर आपको अवेलेबल हो, आप उसके साथ इसको अच्छी तरह से साफ़ करें ताकि इसका जो डर्ट है ना, जो गंदगी है, वो उतरनी शुरू हो जाए। ये तवा अभी थोड़ा थोड़ा सा गर्म है, थोड़ा सा ठंडा हो गया। ज़्यादा गर्म के ऊपर आप ये काम ना करने, वरना आप ये देखें अब बिल्कुल ठंडा हो गया। मैं अब इसको अच्छी तरह से खुरच रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। ये देखें कितना थोड़ा थोड़ा साफ़ होना भी शुरू हो गया है। जितना ज़्यादा ये गंदा था ना, बिल्कुल बेकार हो चुका था। अब देखें कुछ इस तरह से इसकी हालत हो गई है। इसकी साइडों पे बहुत ज़्यादा है, वो भी मैं सारी उतारूँगी जिसके जाले के साथ। ये देखें इसको एक दफ़ा धोते हैं, इसकी कंडीशन देखते हैं अब ये कैसा निकला है। ये देखें ये सिल्वर का तवा है। आप लोहे का तवा भी इसी तरीके से साफ़ कर सकते हैं। और अच्छी तरह से मैंने पानी देखिए इसके ऊपर बहा दिया है। और ये जो है इसका ज़िद्दी जो दाग है ना, अभी थोड़े से हैं इसके ऊपर। हम इसे भी उतारने की कोशिश करते हैं। या साइड से तो बिल्कुल साफ़ हो गया। अब मैंने नमक डाला है इसके ऊपर। नमक डाल के अब मैंने लिया ईंट का टुकड़ा। आप कोई भी घर में कोई ईंट वगैरह हो तो उसका टुकड़ा ले सकती हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे और हम ये बाकी के दाग है ना, जो ये हम इस टुकड़े से उतारेंगे, क्योंकि स्क्रबर ने और जो सिरके ने अपना काम कर दिया है। बाकी ये ईंट के टुकड़े से हम इसको साफ़ करते हैं। अच्छी तरह से आपने इसको खुरचना है। ये बहुत ही पुराना और कदीम तरीका है। ये देखें इससे कितनी मैल उतरी है। अब हम इसको धोते हैं, पानी के नीचे कर दिया। अब मैंने इसको अच्छी तरह से धोते हैं। अब देखिए जी ये तवा कितना प्यारा सा साफ़ हो गया और माशाल्लाह से देखें कितना साफ़ सुथरा और चमकदार हो गया और ये काबिल इस्तेमाल हो गया है। इसी तरीके को फॉलो कर आप भी अपने तवा साफ़ कर सकते हैं और बेकार तवे को काबिल इस्तेमाल बना सकते हैं। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप
इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।